इस बीच डीजीपी दिलबाग सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले के पीछे लश्कर का हाथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि लश्कर पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। डीजीपी ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके के बारे में कहा कि ऐसा लग रहा है कि इस ब्लास्ट के लिए आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल ड्रोन सरहद पार से ऑपरेट हुआ था। हम इन पहलुओं पर भी जांच कर रहे हैं कि क्या इसमें कोई लोकल सपोर्ट तो नहीं था। ब्लास्ट काफी ताकतवर था। आपको बता दें कि डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंचकर मौके का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ड्रोन ब्लास्ट के दिन ही जम्मू में पुलिस ने 5 किलो आईडी बरामद की थी, जो एक बड़ी कामयाबी थी। जांच के दौरान ये पता चला कि इनके निशाने पर रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाके थे और वो आईडी भी पाकिस्तान से दहशतगर्दाना तंजीम लश्कर ने ही यहां पर भेजी थी। देखिए, अभी तक का जितना इनिशियल एविडेंस सामने आया उसके हिसाब से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और बाकी जो पहलू हैं इसके अलग अलग वो तफ्तीश के दौरान देखे जाएंगे कि ड्रोन पार से उड़ा या फिर बॉर्डर के आसपास से या इंटरनली कहीं से उसको उड़ाया गया। फिर इंडिकेशंस हैं कि लश्कर तौबा का इसमें हाथ शामिल है, क्योंकि लश्कर तौबा लगभग दर्जन से ज़्यादा गतिविधियां इस तरह की पहले कर चुकी हैं, जिसमें वेपन ड्रॉपिंग के केसेस भी हैं, आईडी भी जहां पर ड्रॉप करने के केस हैं। उस शाम को जब ये एयरफोर्स के एयरफील्ड पे अटैक हुआ जिसमें 2 बॉम्ब गिराए गए, आईडी जो वहाँ पर फटी और जिससे नुकसान हुआ, उसी रात को हम लोगों ने एक रेडीमेड आईडी जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई थी, जो आगे क्राउडेड जगह के ऊपर प्लांट करनी थी, वो आईडी पकड़ी गई और उसमें पूछताछ के दौरान यही आइडिया लग रहा है कि इस तरह की लश्कर तौबा की प्लान्स थी कि कहीं जहाँ पर किसी वाइटल इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जाए